अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, हम लोग फेले अमर और नहीं कर रहे थे और उसका लास्ट टॉपिक रह गया था बाब फतहा यफ्तहू। अ, फेले अमर ओ नहीं और बाब फतहा। ठीक है। जल्दी जल्दी से इसकी कोई बना ले ताकि ऑलरेडी माशाल्लाह आप सबको क्लियर हो चुका हुआ है। शाहीन आप बनाओगे एक फेले अमर की बाब फतहा हाँ, और यफ्तहू। आप सबसे पहले बताओ कि किससे बनता है फेले अम्र नहीं किससे बनता है। एक्सक्यूज मी टीचर, ये तो लास्ट क्लास में कर लिया था हमने। फतह की हो गई थी। आप पूरी बनी हुई है, मेरे पास लिखी हुई अच्छा, है। बस फिर अच्छी बात हो गई है। फिर हम आगे अगले टॉपिक में चलते हैं। मेरे जहन में था कि ये एक रह गया है। चलें जी, फिर हम आज इंशाल्लाह ताला इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल की गर्दान शुरू करते हैं। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि गर्दाने बना के भेजो, तो मुझे कोई भेजता ही नहीं सिवाय दो चार लोगों के। आप लोग क्यों नहीं बनाते हो? आज इसका भी जवाब दे दे मुझे। फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं अपने आप से दीवारों से बातें कर रही हूँ। हम्म। पूरे वीक में आप लोगों के पास इतना भी नहीं टाइम होता कि आप 10 मिनट दे दें इस सब्जेक्ट को, अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रही, क्वेश्चन कर रही हूँ। जो तो भेजते हैं वो ना बताएं, जो नहीं भेजते वो बताएं आपकी क्या रीजन है। जी अफीफा, आप भेजते हो, असाइनमेंट करते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको सारी भेजी है। जी, बहुत जबरदस्त किस्म की भेजी हैं। माशाल्लाह सबसे ज्यादा मेहनत से जो है ना वो फीफा करती है। इसका एक भी असाइनमेंट मिसिंग नहीं है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करती है। मैं आप लोगों को एंड में शेयर करूंगी, अभी मैं फिलहाल नहीं शेयर कर रही ताकि आप लोग खुद थोड़ी सी मेहनत करो। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा। आयशा बहुत रेगुलर भेजने वालों में से है। अजीजा, आप करते हो असाइनमेंट? जी मैडम, करती हूँ लेकिन मैंने भेजी कभी नहीं है। अब वैसे मैं करती हूँ। नहीं तो भेजते क्यों नहीं हो? आप चेकिंग नहीं करवाना चाहते? क्योंकि कई दफा कोई आपको लगता है आपको सही समझ आई है लेकिन गलतियां निकल आती हैं। तो असाइनमेंट चेक करने से ये कि वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो गलती आपके रिकॉर्ड में रह जाए। जी मैडम, मैं इंशाल्लाह आइंदा भेजूंगी। ठीक है जी। नाहिद आदिल, जी। आप असाइनमेंट भेजते हो? अस्सलाम वालेकुम। पहले भेजती थी, अभी काफी दिनों से नहीं भेजे मैंने। जी, कोई मजबूरी है आपकी? जी कुछ मसरूफियत ज्यादा थी, शादियां चल रही थी, सॉरी। मैं सही। इंशाल्लाह भेजूंगी। जी, थोड़ा सा झंझोड़ना जगाना पड़ता है ना क्लास को। यह फिर हरकत में आते हैं, कहते हैं हरकत में बरकत है। जी निगत, आप भेजते हो असाइनमेंट? नहीं बाजी, हम नहीं भेजे। आप कोशिश किया करो ना इसलिए बेटा। नहीं भेजे। हाँ, सही बात है। आप लिखोगे ना, जब आपके सिर्फ। हाथ से निकलेगा तो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अदरवाइज चीजें हाँ। दिमाग से निकल जाती हैं। आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, अभी तो ताजा ताजा फ्रेश पढ़ रहे हो। आप समझते हो कि फिर आपको याद हमेशा के लिए ये चीजें रह जाएंगी। ये तभी चीजें जी, दिमाग ये में तो रहती हैं जब आप फौरी तौर पे आगे पढ़ाना शुरू कर दो। और फौरन आगे पढ़ाने के लिए आपके पास चीजों का होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई पॉइंट भूल जाओ है। तो आप फौरी तौर पे वहां से देख के बता दो। ठीक है। इसलिए मैं आप सारों को जी फोर्स करती ठीक। हूँ कि आप लोग साथ साथ किसी को पढ़ाना शुरू कर दें।
क्योंकि जो चीज़ पढ़ाने से आती है ना वो पढ़ने से कभी भी नहीं आती। आप पीएचडी भी कर लोगे और पढ़ के छोड़ दोगे तो वो आप कुछ अरसे में, आप जो स्कूलों में हमने सारी जिंदगी पढ़ा, किसी को याद है वो सारे लेसन अपने? इतनी इतनी डिग्रियां सबने नहीं। की हुई हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आपको कुछ चीजों के अलावा कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन जो टीचर बन जाता है, वो रोज इतना ज्यादा पढ़ाता है कि वो उसको अजबर हो जाता है। अब मुझे किताब भी सम टाइम खोलने की जरूरत नहीं जी पड़ती, कोई एग्जाम्पल के लिए है कि कुरान खोलती हूँ। लेकिन जो नए टॉपिक्स हैं उनको मुझे भी देखना पड़ता है। ये मैं कोई कहूँ कि मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी आधे से ज्यादा इल्म मेरे पास नहीं है। जितना पढ़ा रही हूँ वो मुझे आगे है, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं आता। ठीक है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता अल्लाह जी की जात के सिवा। तो इसलिए ये जी चीजें जो है ना बहुत जरूरी है। अभी नहीं भी वक्त आपके पास तो कुछ अरसे के बाद अल्लाह आपको तौफीक दे देंगे। नियत और इरादा फौरन कर लें ताकि अल्लाह ताला आपको जी। तौफीक दे। फिर वसीले और आसानियां और मौके और इंशाअल्लाह। सेहत और सब कुछ आपको दे देते हैं अल्लाह, अगर आपने इरादा सच्चे दिल से किया हो। और ये तो सुन्नत नबवी है ना, सही। कि कुरान को पढ़ाना या जी। दीन को आगे पहुंचाना। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उसका कितना अजर होगा। और इतनी प्यारी बात मैं बार बार जी दोहराती हूँ कि अगर सिर्फ नियत कर लो आप तो जी। अल्लाह अजर लिख देते हैं। जबकि गुनाह हाँ, का आप तो अमल जब बात तक बात ना करो समझाते हैं। वो आपको उसका गुनाह नहीं मिलता। ये कितना अल्लाह का प्यार है हमारे साथ। तो नियत तो कर लें हम जी हाँ। सच्चे दिल से। उसके बाद अगर अल्लाह तौफीक दे देंगे तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई मसाइल रहेंगे तो वो तो अल्लाह को भी पता होगा। अल्लाह की तरफ से आए हुए मसाइल होंगे। लेकिन आपकी नियत का तो आपको अजर मिल जाएगा ना, लिख दिया जाएगा। जी हाँ, सही। ठीक है जी। टी- इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाहीद आदिल, आप टीचर असाइनमेंट्स करते हो बेटा? टीचर एक क्वेश्चन कर लूं? जी जी। जब मैं करने बैठती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता है कि पहले क्या लिखूं, कि सलासी मुजर्रद लिखूं और फिर लिखूं कि फिर जो हमारे वो हैं उसके 6 अबवाब हैं, जी उनकी सरफ और सरफ कभी सबकी अलग अलग बनाओ। ये असाइनमेंट है, मुझे नहीं समझ आया था असाइनमेंट। जी जी बेटा, आप जिस तरह आपने इस्लासी मुजर्रद लिखा, फिर आपने आगे लिखना है कि जी इसके 6 अबवाब हैं। फिर उन अबवाब के हम्म। नाम पेयर्स में लिख लेने हैं आपने। ठीक है। जिस तरह फिर अभी मैं पहला वाला लिखूंगी, करुमा यकरुमु। फिर उसकी सरफ सगीर और फिर उसकी हर यानी 6 अबवाब की पहले सरफ सगीर और फिर सरफ कबीर, इस जी तरह तो असाइनमेंट बना अगर के ये दो। आपने साथ साथ किया होता तो प्रेशर तो ना होता ना आपके ऊपर। जो हम टॉपिक कर रहे हैं आप साथ साथ करते जाओ। लेकिन जब एक नहीं साथ बैठ के करोगे तो फिर काफी आपको वक्त लग चाहिए। इसीलिए नहीं मैंने टीचर, मैं इतनी लंबी छुट्टियां दी थी, मैंने कहा था छुट्टियों में कर लें। छुट्टियों में भी नहीं किया फिर आपने। नहीं टीचर, रजिस्टर में सब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब अच्छा लिखती हूँ, मगर उसको समराइज करके भेजना नहीं आ रहा है। यकीन जाने प्रॉपर रजिस्टर है मेरा, मगर अच्छा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किस तरह आपको भेजूं। आप जो रजिस्टर में लिखते हो वही भेज दो। मुझसे तो नोट्स भी चेक करवाती हैं बच्चियां, उसमें भी गलतियां निकल आती हैं। आपने जो समझा होता है आप सम टाइम गलत समझा होता है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया ना, तो मेरे पास अभी भी है इफ्तहा इफ्तहा, इसकी दोनों बनी रखी हुई है। सही सही। अब मैं अब फेयर करके मैं इंशाल्लाह जरूर भेज दूंगी आपको। सही। सॉरी टीचर। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जगाना हिलाना पड़ता है सम टाइम स्टूडेंट्स को। जजाकल्लाह खैर। चलिए जी आगे चलते हैं जी हम। जज़ाक। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। अच्छा, ये वाली जो इस्मुल फाइल और मफऊल है, जो सुलासी मुजर्रद का है, वो हमने कहा था बिल्कुल आपने ये फर्क याद रखना है। बिल्कुल जो फाइल का पैटर्न है ना उसके ऊपर आएगा फाइल, और जो मफूल है वो मफऊल के पैटर्न के ऊपर आएगा, अल मफऊल। ठीक है। लेकिन जो सुलासी मजीद फी में आगे जाके हम इसमुल फाइल और मफूल करेंगे उसका पैटर्न डिफरेंट है। वो भी फेले मुजारे से बनते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 चीजें फेले मुजारे से बन रही हैं। फेले मुजारे से क्या क्या बना था? फेले मुजारे से फेले अम्र बना था, फेले नहीं बना था, और मुजारे मजहूल बना था। ठीक है। 3 चीजें जो है
मुजारे फेल मुजारे से बनती हैं। मुजारे का जो मजहूल है वो भी मुजारे से ही बनता है ना। तो ये अ, तीन चीजें बनती हैं। जबकि सुलासी मजीद फी में इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल भी उसी से बनता है। इनके पांच चीजें बनती हैं। लास्ट पांचों चीजें जो है वो फेले मुजारे से बनती हैं। अब यहाँ पे फेले मुजारे का या इस्मुल फाइल का बहुत आसान पैटर्न है कि आपने अ, या तो लिख देना है फाइल, फाइल, और हरकत भी वही रहनी है, इनके हरकत में भी तब्दीली नहीं आनी। आपको हमने पढ़ा था कि अलिफ से पहले सिर्फ जबर आ सकती है। फा ई, फा ई। और क्योंकि ये इस्म है तो इस्म की एंडिंग हमेशा किस पे होती है? पेश वाला तनवीन। हमने कहा था ना हर इस्म पेश वाला होता है, अनलेस के उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए। तो हर इस्म ने पेश वाला होना है। तो बन गया फा ई लन। ठीक है। और जो इसी का जब हम मारिफा बनाएंगे तो बन जाएगा, ये नकिरा इसम है, और इसका मारिफा अगर बनाएंगे तो अल फा। फाइल, तनवीन हट जाएगी। जी, ई लू, अल फाइलू। हमने कहा था जितने भी हमजा वसली हैं उन पे जबर नहीं आ सकता, जेर आता है या पेश आता है। ये वाहिद हमजा वसली है, ये भी हमजा वसली है जो कि जबर वाला होता है। ठीक है। यानी कि इस हमजा वसली में जबर होता है, इसमें जेर और पेश नहीं आ सकती। अल वाला और बाकी जितने भी हैं उन पे क्या होता है? अब ये हमारे पास एक सांचा आ गया, इसको हम सांचा कहते हैं। ठीक है। इस सांचे के ऊपर हमारे सारे वर्ड्स होंगे। मैडम अब ये जो दोबारा इजाफी रिपीट चीज है कीजिएगा। वो अल है यहाँ पे, और आगे अलिफ है फाइल में। शुरू में अल है इजाफी, इसने हर लफ्ज के अंदर आना है। जो भी ये सर्कल वाली चीजें हैं इन्होंने हर लफ्ज के अंदर आना है। लेकिन अलिफ आगे और अल शुरू में मारिफा इसम में। ठीक है, ये नकिरा है और दूसरा वाला मारिफा है। इसम में हमने कहा था चार चीजों का होना जरूरी है। यानी कि अब ये एक किस्म जो है या तो मारिफा होता है या नकिरा होता है। ठीक है। और ये वाला मारिफा है। अब इनको जो है मारिफा और नकिरा, अब आपने सिर्फ रूट वर्ड्स बदलते जानना है और आपके पास इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मसलन अब यहाँ पे हम इन्हीं वर्ड्स को लेंगे, बस रूट वर्ड बदलते जाएंगे। मैं आप सारे बच्चों को कहूंगी कि एक एक वर्ड बोलते जाओ और मैं लिखती जाती हूँ। यानी कि आपका मादा है, उसकी हरकत आपको मैंने बता दी, और पहला फा कलेमा के बाद अलिफ ने आना है। ये आपका फ़ाइलुन का इस्मुल फाइल का जो है बनाने का तरीका है। यानी कि एग्जैक्ट फ़ाइल के सांचे से ये निकलता है। जी अफीफ़ा, जल्दी जल्दी कोई भी रूट वर्ड लेना है और इसको आपने बनाते जाना है। आप लोग कुरान मैडम खोल लो, उधर से आपको डिफरेंट रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। वर्ड्स देखते जाओगे ना तो आपको रूट वर्ड्स मिलते जाएंगे।
जी। ऐन स्वाद बा वाजिबुन, काफ जा एक एक काफ एक जाल बा बेटा, एक। काजिबुन। जी। क्या बोल काफ रहे हैं? जाल बा रूट वर्ड है, हम्म। और इसका इस्मुल फाइल है काजिबुन। काफ ये डंडे वाला है। जी, काजिबुन। ठीक हो गया। यानी कि आपने काफ और बीच में अलिफ आ गया। अलिफ से पहले लाजमी अलिफ होता है, जबर होता है। और जाल को आपने जेर दे दी, और आगे बन गया काजिबन। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। काजिबुन अल काजिबु मारुफा फॉर्म है इसकी। अ, अभी मैं एक बनवा रही हूँ, फिर इसी सीक्वेंस से दोबारा लेके चलूंगी, ताकि मुझे ब्रेक दे के उस तरफ ना जाना पड़े। जी। जी आयशा हसन। क्विक क्विक, आज टाइम थोड़ा है हमारे पास। आयशा हसन, आप मौजूद हो? अजीजा बेगम। फातिहुन, अल फातिहुन, नहीं, अल एक बोलो। फातिहु, फाती। फातिहुन। फा। अच्छा, साथ साथ आप लोग तर्जमा भी बताते जाओ मुझे। फातिहुन। इसका कैसे तर्जमा किया जाएगा? रूट वर्ड का क्या काजिब मतलब है? काजिबुन का मतलब है झूठ बोलने वाला। बिल्कुल झूठ बोलने काजिब। वाला। हाँ। अजीजा। और कामयाब होने वाला, फतह हासिल करने वाला या बिल्कुल कामयाब होने बिल्कुल वाला। परफेक्ट जवाब है। कामयाब होने वाला, फतह याब होने वाला। जी। नहीद आदिल। जी सॉलिह सॉलिहुन अस्सॉलिहु। सॉलिहुन। बिल्कुल ठीक है। और असॉलिहु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी नुजरत परवीन। नुजरत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए पहले, क्योंकि हम अभी ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, हम इसमुल फाइल बना रहे हैं, और जैसे कि इसके जी। नाम में है ना, फाइल, बिल्कुल इसी तरह से ये फाइल बनता है। कोई भी मादा ले लें, तो आपने पहले लेटर पे जबर डालनी है, और उसके फौरन बाद एक अलिफ का इजाफा करना है। फाइल। और जो आइन कलेमा है बीच वाला, उसके नीचे जेर होती है। और जो आखिरी लेटर है लाम कलेमा, उस पे तनवीन होती है। इसम की क्योंकि तीन एराबी हालतें होती हैं, पेश वाली, जबर वाली, जेर वाली, तो ये तीनों शक्लों में तैयार करेंगे हम। ठीक है? पेश वाली, जबर वाली, जेर वाली। लेकिन अभी क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है, जबर और जेर किसी वजह से आता है, तो अभी हम पेश से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बच्ची ने बनाया है काजिबुन, झूठ बोलने वाला। फातिहुन, फतह याब होने वाला या कामयाब होने वाला। और सॉलिहुन, इस्लाह करने वाला। जी। अब आपने एक वर्ड लेना है। कोई भी रूट माज- वर्ड ले लो। माजिल्लु। जी। कोई भी रूट वर्ड बोलो। माजिल्लुहुन। रूट वर्ड बोलो माज- बेटा, मैंने कहा रूट वर्ड बोलो। आसान सा कोई ले लो। मैंने आप लोगों को कहा कुरान खोल लो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई से वर्ड में से कोई सा रूट वर्ड पकड़ सकते हो। चलो, आप पहले सुन लो बाकियों का, फिर एंड में आप बताना। जी अफीफा तलत। जी मैम। आप बता चुके हो? जी मैंने बता दिया, काजिबुन अच्छा, बताया है। आप चले माइक ऑफ कर लें। अब जब और लोगों ने भी माइक्स खोल लिए हैं ना, उससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वरना मैं लाइन से चल रही थी। शाजिया, आपने कोई सवाल करना है कि जवाब बताने के लिए हाथ खड़ा किया है? जवाब बताने के लिए। तो वो तो मैं लाइन से चल रही हूँ ना। जी।
आप नीचे करो हाथ, वरना आपका नाम ऊपर ही रह जाएगा। जी। सदफ राहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मेरा वर्ड है काफ ताबा, कातिब। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तर्जमा साथ ही करते जाओ ना बेटा। कातिबुन लिखने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया, लिखने वाला। कातिबुन। और अगर इसका मारिफा बनाएंगे तो अल कातिबु, अल कोई खास कातिबु। वाला। बिल्कुल ठीक है। जी शाहीन। कौफ ताला कातिरुन और कातिरु, कत्ल करने वाला। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, कत्ल करने वाला। कातिलुन। जबरदस्त हो गया। जी शहला अरशद। शाहीन भी महमे दो हैं। एक शाहीन इब्राहिम है, एक शाहीन है, खाली शाहीन लिखा हुआ है। फलाहुन। क्या रूट वर्ड है आपका? फलाहुन। रूट वर्ड पूछ रही हूँ ना बेटा। रूट वर्ड के तौर पे बताया करें। रूट वर्ड पे कोई हरकत फलाहुन। नहीं होती। फला लेटर्स फला बोलिए बेटा। रूट वर्ड में लेटर्स बोलते हैं, अलिफ, बे, सीन, काफ, ऐसे फाल बोलते हैं। हा जी बोले। फा लाम हा। ठीक हो गया। अब इसको बनाएं इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। फलाहुन। फा ठीक। फिर इसमें अलिफ आएगा। ठीक है। फा। फे जबर अलिफ फा फा। फिर आइन कम कलमा जो है वो लाम है। ठीक है। उसको हरकत क्या आएगी? आइन के ऊपर जेर है। जी। ऊपर नहीं होती, नीचे होती है। खैर अरबी में ऊपर भी लिखी जाती है। फाली। हुन। बिल्कुल ठीक है। क्या तर्जमा है उसका? फलाह पाने वाले। फलाह पाने वाला। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी। कौन सा बच्चा रह गया? एक और शाहीन ने आई है। हाँ मैम, नासर। पूरा बोलो। नास नास्वाद्रा। ठीक है। नून नून स्वाद्रा। हम्म। नासिरुन। नासिरुन। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्या तर्जमा मदद होगा कर इसका? मदद करने वाला। मदद करने वाला। कौन सा बच्चा रह गया है? प्लीज जल्दी से खुद बोले। मिक बी से मिस हुए हैं कुछ लोग। कौन सा बच्चा रह गया? लोग ज्यादा हैं बेटा, क्लास में 12 लोग हैं, 11 लोग। अभी कुछ ने नहीं बताया, 7 लोगों ने बताया है। जिन्होंने नहीं बताया खुद बताएं। जी शाजिया अरशद। साद सौद दाल कौफ, सादिकुन। जबरदस्त हो गया। सौ दी कुन। ठीक है। क्या तर्जमा भी साथ साथ बताएं ना। सच बोलने वाला। सच बोलने वाला। और आयशा हसन, आप वापस आए हो? ऑन करके भाग गई हैं। और कौन सा बच्चा है जिसकी बारी नहीं आई? इधर से पकड़े जाते हैं बच्चे कि कौन क्लास में मौजूद है और कौन क्लास में नहीं मौजूद। पकड़ हो जाती है। चलें जी। अटेंडेंस यहाँ से मिल गई है मुझे। कौन है क्लास में और कौन नहीं है क्लास में। अब इन्हीं को हम नहीं मारिफा मैम, बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। नहीं मैम, वालेकुम। मेरा माइक नहीं खुल रहा। मेरा मोबाइल कुछ खराब हो गया, मेरा माइक नहीं खुल रहा है। सॉरी मैम। चलो, अल्लाह ने खोल दी है। बताएं आप भी जी जल्दी से। सॉरी। जी मैम, मैं बताती हूँ मैम आपको ना। अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे ना, मैं बताती हूँ आपको। हसद से बना दें। हासिदुन। हाँ सी। हसद करने। हासिदुन। हसद करने वाला। बिल्कुल सॉरी ठीक। मैम। ठीक हो गया जी। अब चलें जी, इन्हीं को हम मारिफा बनाते हैं। इन्हीं को अल का जिबुन। अब अल के साथ हमने पढ़ा था तनवीन हराम है।
यानी कि कभी भी अल के साथ तनवीन नहीं आ सकती। तो काजिबुन क्या बन जाएगा? अल काजिबू। अगला है अल फातिहू, यानी कि इसके तर्जमे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ लफ्ज के अंदर तब्दीली आ रही है। तर्जमा वही रहना है जो कि है। अल फातिहू, सिर्फ नकिरा इसम जो है वो मारिफा बनता जाएगा। अल सॉलिहू, अल कातिबू, और अल कातिलू, अल नासिरू, और अस्सादिकू। आप लोगों को वो याद है, शमसी और कमरी हरूफ? किसको याद है? ये जो है ना खौफ हक एक अजब गम है, इसमें जितने भी हरूफ हैं वो हरूफ कमरी हैं और बाकी हरूफ शमसी हैं। नहीं, होता क्या है? उसमें हम जो हरूफ शमसी हैं उनके साथ जब हम हमज़ातुल वस्ल लगाते हैं तो इदगाम करते हैं, तशदीद लगा देते हैं उसके ऊपर पहले हर्फ पे। सही। अस्सादिकु। ठीक है, आपने जरा आसान जबान में हम इसको दोहरा लेते हैं। बताया बिल्कुल ठीक है। अल के साथ जब भी कोई इस्म लिखा जाता है, सिर्फ इस्म, फेल की बात नहीं हो रही, फेले अमर, फेले नहीं, इनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि अल तो आता ही सिर्फ इस्म के साथ है। तो अल के साथ जब भी कोई इस्म लिखा जाता है, अल के फौरन बाद जब भी कोई इस्म लिखा जाए या जाता है, तो पहला फा कलेमा देखते हैं। अगर वो शमसी हरफ है तो अल बगैर हरकत के खामोश खड़ा रहेगा, या हम आसान जबान में कहते हैं तो अल को पढ़ा नहीं जाता। अ, और जो भी पहला फा कलेमा है उस पर शद्दा लगा दी जाती है, लगा कर पढ़ा जाता है। ठीक है। मसलन यही आ गया अशम्स। अब ये जब कुरान में लिखा जाएगा तो ना हमजा पे कोई हरकत होगी,
ना लाम पे। ठीक है। और जो शीन होगा उस पे एक शद्दा पड़ी होगी। अशम अशमसु। इसम की एंडिंग हमेशा पेश पे होती है। अब ये जो अल है इसको हम पीछे से मिला के पढ़ेंगे, यानी कि ना हमजा पढ़ा जा रहा है ना लाम पढ़ा जा रहा है, ये दोनों साइलेंट हैं, खामोश खड़े हैं। इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो शमसी हरफ है उस पे शद्दा पड़ी है। मसलन मिनश, मिनश शई तो निर्रजीम। ठीक है। अब आपने देखा अशैतान अल से लिखा गया, शीन शमसी हरफ है, तो शीन अल आपका खामोश खड़ा है, इसको हमने नहीं पढ़ा। लेकिन जो मिन है उसको हमने इसके नून को जबर दे के इसके साथ हम इसको पढ़ लेंगे, यानी कि नून को बदल देंगे, नून की हरकत बदल देंगे, क्योंकि दो साकिनैन एक साथ नहीं पढ़े जा सकते। तो पीछे वाला जो साकिन होता है उसको हरकत दे के आगे मिला दिया जाता है। तो हमने नून साकिन को जबर दे के कैसे पढ़ा, मिनश, मिनश शैतो। आगे फिर रे जो है वो शमसी हरफ है। फिर आपने देखा अल खामोश खड़ा है, और आपने नून शैतान के नून के साथ डायरेक्ट रॉ को मिला दिया। ये ऐसा टॉपिक है कि आई थिंक सबको ही आता होगा, लेकिन मैंने कहा इसको दोहरा दें। आप सारों को ये कायदा आता है? जी मैम आता है। जी। और ये भी पता है शमसी हरूफ और कमरी हरूफ कौन कौन से हैं? जी। ठीक हो गया। जबकि कमरी हरूफ में हमजा को पढ़ा नहीं जाता, हमजा वसली को नहीं पढ़ते, लेकिन लाम साकिन होता है, लाम को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको अब शमसी कमरी हरूफ का पता है तो फिर ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसी के 6 मिनट रह गए हैं। हम अब ये जो था आपका, ये कौन से थे अभी जो यहाँ पे हमने किए? अ, फाइल। जी फाइलन। ये हमारे पास थे मारिफा। मारिफा कह रही हूँ। एराबी हालत इसकी क्या थी? रफ़ई हालत। रफ़ा की हालत हमने अभी पढ़ी है। ठीक है। ये रफ़ई हालत थी। अब हम इधर लिखेंगे जी। आपको पता है कि नसबी और जरी सेम शक्लें बनती हैं। नसबी और जरी ये दोनों सेम होती हैं। और इसमें भी हम एक तरफ हमारे पास नकिरा है और दूसरी तरफ मारिफा।
ठीक है। अब सेम अल्फाज को मैं लिखने लगी हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, 4 मिनट रह गए हैं। लेकिन जो वाहिद की शक्ल है वो डिफरेंट है, और बाकी जो तस्निया जमा है वो सबकी सेम होंगी। ठीक है। अभी तो हम क्योंकि सिर्फ पहली पहली शक्ल बना रहे हैं, तो अब जो काजिबुन है वो बन जाएगा का जी बन, यानी कि 2 जबर के साथ, और का जी। काजिबिन। जी क्या बनेगा? काजिबिन। जरी काजिबिन, हालत। बिल्कुल ठीक है। काजिबिन, ये यानी कि आपका सेम है। ये मुख्तलिफ है। बाकी जो शक्लें हैं वो सारी दोनों की बिल्कुल सेम बनेगी। काजिबन, काजिबिन। ठीक है। एक नसबी है और एक जरी है। जो इनकी तस्नियां और जमा होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, मतलब वो सेम होती हैं। इनकी तस्नियां क्या बनेगी? काजी बईनी। काजिबानी की काजिबैनी, काजिबैनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। तो यानी कि ये सेम हो जाएंगे। अभी हम क्योंकि वाहिद पे हैं, अगली दफा इंशाल्लाह हम पूरा पूरा इसको देखेंगे, मुकम्मल सांचा बनाएंगे। काजी बन, काजी बिन। जिसने जो वर्ड बनाया है वो अगर साथ साथ बोलना चाहता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। फाती हन, फातिहन, फातिहन। फाती हिन। जी, अपना अपना वर्ड बोलते जाएं जल्दी जल्दी। फातिहन, फात फातिहिन, ठीक सॉरी, है। सॉलिहिन, सॉलिहिन, सॉलिहन, सॉलेहन, सॉलिहिन। सॉलिहिन, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट जरा। तात- तातिबन, तातिबिन। जी सॉरी, वो मेरा पोता गाड़ी चलाना शुरू हो गया था, मैं उसको मना करने गई थी। जी, सॉलिहुन के तात- बाद। जी तातिबन, तातिबिन। बिल्कुल ठीक है। का ती बन, और का ती बिन। नेक्स्ट है जी, किसने बनाया था? सादिकन, सादिकिन। अ, नहीं, सादिक तो बहुत बाद में आ रहा है। कातिब पे थे हम, तो उसके बाद कत्ल का वर्ड है। कत्ल का वर्ड किसने बनाया था? सालिहन, सालिहिन। हम कत्ल पे पहुंच चुके हैं, अभी आप पीछे बैठे हुए हैं। एक मिस से मैंने कोई मिस भी कर दिया लगता है। काजिब, अच्छा काजिब ऊपर लिखा हुआ है। कातिलन और कातिलिन। कातिलिन, बिल्कुल ठीक हो गया। सालिहन, सालिहिन। ठीक है। फालिहन और फालिहिन। नासिर, आगे नसर किसने बनाया था? ना-
नासिरन नासिरिन। गुड है जी। नासिरन नासिरिन। अब आप मुझे बताओगे कि क्या ये जो एराब बदलने से इनके मीनिंग बदल रहे हैं कि मीनिंग सेम रहेंगे? सेम रहेंगे मीनिंग। बिल्कुल मीनिंग सेम रहेंगे। फिर क्या जरूरत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हीं लफ्जों को तीन तरीके से लिखवाया? एक ही काफी था, सबकी मीनिंग एक ही है। तो ये क्यों जरूरी हुआ कि हमें ये मुख्तलिफ अंदाज में लिखवाया गया? कोई जवाब दे सकता है इसका? पहला हुरूफ जर ऐसा कुछ ऐसा आज आ गया होगा। कहीं पे ये इस्म फाइल की शक्ल में होता है, कहीं मफूल की शक्ल में होता है। बिल्कुल सेम। इनकी जो है ना हरकत बदलने से, जब ये अकेले लिखे होते हैं तो इनकी सबका एक ही मायने है। ठीक है। मदद करने वाला, सुलह करने वाला, लिखने वाला, इस्लाह करने वाला, कामयाब होने वाला। लेकिन जब ये जुमलों के बीच में आते हैं तो इनके माना तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। आई समझ आपको? जब वो फाइल बन के आ रहा है तो उसका मीनिंग, यहाँ तो एक ही सांचा है ना, तो ये नहीं है कि कहीं मफूल बन रहा है कहीं फाइल बन रहा है। लेकिन मुख्तलिफ तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो है अशकाल तब्दील होती रहती हैं। वहां पे जाके मीनिंग्स चेंज होते हैं जब ये जुमले के अंदर जाता है। जब तक ये अकेला होता है इन सब का सेम मीनिंग होता है, कोई तब्दीली नहीं मीनिंग के अंदर होती। लेकिन हरकत में जमाने का भी तो बताते। कैसे जमाने का कैसे बताते हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस बारे में कि हरकत जो है वो क्या जमाने का बताते। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। जी नहीं बेटा, इनसे जमाने का नहीं है ताल्लुक। इनसे मीनिंग बदलते हैं। अच्छा अच्छा। यानी कि जुमले में ये किस पोजीशन पे आया हुआ है। अब अगर ये पेश की सूरत में लिखा हुआ है तो पेश जो है वो हमेशा कौन होता है? पेश पे जो एंड होता है वो फाइल बन के आता है। फाइल अगर ये होता है। जुमला फेलिया में आ जाए, ठीक है, फाइल होता है। तो अब ये फाइल का मीनिंग देगा। हालांकि ये तीनों फाइल की शक्ल में है ना, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में समझाऊंगी आपको। ठीक है। कि जी जी। इसकी शेप फाइल वाली है, मगर लाजमी नहीं कि ये हर जगह फाइल बन रहा हो, ये मफूल भी बन सकता है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक। ठीक है। जी। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। मैं कहती हूँ अ, जाबिर जाबिर जाबिरुन ने अ, नहीं, मजबूर ने मजबूर मजबूर ने। अब अरबी में लिखा होगा तो रुन लिखा होगा ना, क्योंकि वहां पे तो लाजमी हरकत होती है। लेकिन उर्दू में हम उसको मजबूर बोल रहे हैं। मजबूर ने जाबिर को मजबूर ने जाबिर को कत्ल कर दिया। ठीक है। मजबूर ने जाबिर ने मजबूर को कत्ल कर दिया होना जाबिर चाहिए। को कत्ल कर दिया। ये मेरा एक जुमला फेली है, क्योंकि वहां हम कर देंगे कत्ल कर दिया से शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जुमला फेलिया में हमेशा फेल पहले आता है। कत्ल कर दिया, ये हो गया फेल। जुमला फेलिया में पहले फेल आता है ना। कत्ल कर दिया, ये अब फेल है।
फेल के बाद कौन आता है? काम करने वाला, फाइल। अब अगर इस जुमले को मैं अलग-अलग करूं, तो कत्ल कर दिया फेल है। फेल के बाद फाइल आता है, जिसने काम किया। तो अब कत्ल करने का काम किसने किया? जाबिर ने। नहीं, मजबूर ने। मजबूर नहीं, वैसे ने। मीनिंग वाइज वो जाबिर जाबिर को कत्ल करना चाहिए। नहीं, यही यही बता मजबूर। रही हूं ना, यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि अच्छा। आपने, मैं आपको बता रही हूँ कि इधर से एराब से मीनिंग बदलते हैं। जी। अब एक बंदा जाबिर था, जो एक शख्स जो उस कमजोर था, उसका मुलाजिम था या कुछ भी था, वो उस पर मुसलसल जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है। मैं अपने मुलाजिम को फेंटी चढ़ा रही हूँ, बुरा भला कह रही हूँ, बात बात पे गज्जे मार रही हूँ। एक दिन वो गुस्से में आके उसको कत्ल कर दे, तो अब फाइल कौन हो ठीक है। गया? मजबूर के जाबिर? मजबूर। मजबूर। मजबूर फाइल हुआ ना। जी तो जी। अब उसकी, हालांकि अब उसको जो एक्शन करने वाला है वो हमेशा तनवीन के साथ लिखा, पेश के साथ लिखा जाता है। वो मैंने पेश वाला चुन लिया। मेरे पास तीनों वर्ड्स थे ना, मजबूरुन, जी मजबूरन, मजबूरिन। तीनों वर्ड्स हैं मेरे पास अवेलेबल, क्योंकि इसम तीन जी हालतों में होता है। अब जब जाबिर जुल्म कर रहा था, तो मैंने मजबूर मफूल बन के आ रहा था, तो मैंने उसको जबरों से लिखना था। अब क्योंकि एक्शन मजबूर कर रहा है कत्ल करने का, अब वो फाइल बन रहा है, तो वो पेश वाला मैं उठाऊंगी। मीनिंग बदल जी रहे हैं कि नहीं? जी जी। ठीक है। यानी कि मेरे पास तीनों शक्लें हैं इसम की। पेश वाली, वो हमेशा फाइल बन के आती हैं। जबर वाली, वो हमेशा मफूल बन के आती हैं। और जेर वाली, जो हरफे जर के बाद आएगी। तो मुझे इसम की तीनों हालतें दे दी गई हैं, फाइल की भी और मफूल की भी। अब मैंने वहां से पिक वो वाली करनी है जो जब मुझे जिसकी जरूरत है। बात समझा जी पाई हूँ? ठीक है। जी 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 जी। सही है। जिसकी जो प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे एक, जब वैसे लिखे हुए इनकी एक ही मीनिंग था सबका, लेकिन यहाँ पे अब ये मीनिंग बदलेंगे कि मैंने इसको किस पोजीशन पे रखना है, फाइल की पोजीशन पे कि मफूल की पोजीशन पे, या जी हरफे जर के बाद की पोजीशन पे। तो अब मेरे पास तीनों ग्रुप लिखे हुए मौजूद होंगे। अब मेरे पास काजे बुन भी है, काजी बन भी है, काजे बिन भी है। जब मुझे फाइल के तौर पे उठाना है, तो मैं काजे बुन उठा लूंगी। जब मैंने उसको मफूल की जगह पे बिठाना है, तो मैं काजी बन लिख लूंगी। जब मैंने हरफे जर के बाद इसको, या इसको मैंने लेके आना है मुरक्कब इजाफी में, मुजाफे इलई बना के लाना है, वो भी आपको पता है हमेशा जेर वाला होता है। तो मैं काजी बिन लिखूंगी। वर्ड्स तो वही रहेंगे, उनके मीनिंग भी वही रहेंगे, पोजीशंस बदलती जा रही हैं। आइए समझ। जी जी ठीक है। तो ये तीनों इसम है, ये एज एन इसम आ रहे हैं, इसम अल्फाज हैं। सिर्फ हमने इनको सेलेक्ट करना है उनकी जगह के मुताबिक। अब आपने तो ये देखना है ना कि काम कौन कर रहा है। वो मजबूर, जब जाबिर जुल्म कर रहा था तो वो फाइल था, और मजबूर जो है वो मफूल था। लेकिन जब रिएक्शन में मजबूर ने उसको उठा के कत्ल कर दिया, तो अब वो फाइल बन गया, और मकतूल जो है वो, जो पहले जिसको कत्ल किया जा रहा है, वो अब मफूल की जी जगह पे आ गया है। जी आई समझ? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ऊपर हो गया, आप कतला नीचे। मजबूरुन जाबिरन ये होगा ना इसका। कतला मजबूरुन जाबिरन। बिल्कुल ऐसे ही होगा। कत्ल किया, कातला, मजबूरुन, जाबिरुन। जाबिरन नहीं आएगा यहाँ पे। जी, जाबिरन, जज़ाकल्लाह। ठीक है। यानी कि कत्ल किया मजबूर ने जाबिर को,
मैंने आपको कहा था ना, फाइल के साथ ने लगता है और मफऊल के साथ का की को लगता है, ऐसे ही बताया था। और इससे पहले क्या था? ऑपोजिट था। जाबारा, जबर किया। जाबेरुन, जबर किया जाबिर ने। मजबूरुन, मजबूर पे। मजबूरन, मजबूरन। जबर किया जाबिर ने मजबूर पे। तो रिएक्शन में क्या किया? कत्ल कर दिया मजबूर ने जाबिर को। आप क्लियर हुई है बात? तो उनके स्टेटस चेंज हो गए ना। सारे बच्चों को समझ आई है? तो ये जी सही है, बेसिकली समझ आ गया। इसम जी आ अल्फाज गई हैं, है। तीनों इसम अल्फाज हैं। और अब इनको हम सेलेक्ट करेंगे उनकी स्टेटस के मुताबिक, उनकी यूजेज के मुताबिक, कि कहाँ हमें फाइल चाहिए, कहाँ हमें मफूल चाहिए। हरूफ जर के बाद आएगा तो अब जेर वाला होगा। मैं कहूंगी अला, या इला जाबिरुन। मजबूर जो है जाबिर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उससे कोई अपनी अम, या जो ऊपर कत्ल करने के लिए जब जा रहा है तो कौन जा रहा है? मजबूर जा रहा है जाबिर की तरफ। तो अब इला के बाद जब आएगा तो वो जाबिरिन हो जाएगा या मजबूरिन हो जाएगा। जी ठीक है। वर्ड वही चल रहे हैं सारे, लेकिन जाने वो। की अरबी क्या होगी? जहाबा। जी बेटा। जहाबा होगी, जहाबा जाने की अरबी। वो तो अभी मैं नहीं कह रही, वो तो फिर जहाबा से स्टार्ट होगा। अभी मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अ, जेर वाली की इस्तेमाल कहाँ पे होगा। जी। हरफ जर के बाद होगा, या फिर अगर पे। आपने मुरक्कब इजाफी बनाना है तो मुजाफे इलई भी जेर वाला होता है। ठीक है। आप कहोगे जी कातिल सही की बहन या कातिल का भाई, तो फिर अब यहाँ पे वो जो आपका मुजाफे इलई होगा वो भी हमेशा जेर वाला होगा। तो यहाँ पे जेर वाले फिर उठाए जाएंगे लफ्ज। तो लफ्ज तीनों हैं हमारे पास। फाइल की भी हमारे पास तीनों शक्लें हैं और मफऊल की भी तीनों शक्लें हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे उसकी ज़रूरत के तहत। फिर हम उसमें से सिलेक्शन अपनी मर्जी से करेंगे कि कब हमें कौन सा वाला लफ्ज चाहिए। ये इंशाल्लाह कुरान के ऊपर हम अगली दफ़ा देखेंगे। अब तो टाइम ऊपर हो गया है, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब आप लोग जा सकते हो, मैं बस इसका मारिफा लिख के तो मैं इसको एंड कर दूंगी। तो आप लोग बेशक अब चले जाओ। मैं मंडे और ट्यूसडे को भी क्लास होगा। जी बेटा। मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं नहीं, वो तो हम, रिमाइंडर मैं क्लास। इन्हें फ्राइडे की जगह आपको क्लास पढ़ानी थी। आज भी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, तो मैंने फिर कहा था कि मैं चलो आपको लेकिन अब हमारी 4 बजे हम निकल रहे हैं, तो फिर मैं इसलिए अब पढ़ा रही हूँ, वरना हमने सुबह निकलना था। अल मैम एक फ्राइडे की क्लास मिस हुई है तो मंडे को रख लें या ट्यूसडे को। वो बेटा हमारी बहुत लंबी बहस हो चुकी है, कोई भी फ्री नहीं था। आधे में आधे कह रहे थे हम नहीं अवेलेबल, आधे में आधे कह रहे थे हम नहीं अवेलेबल। तो अभी इसलिए वो टॉपिक अब ऐड कर दें। मैंने तो बहुत चाहा था कि मैं आपको करवा दूं। अल आज भी 9 स्टूडेंट्स मिला के फ्राइडे है आज। फ्राइडे को तो सब अवेलेबल होते हैं ना बेटा। जी, बाकी आज भी चार बहुत दिन कम है। लोगों की मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। सुबह मैंने मैम पूछा आप तो सुबह भी सबकी क्लासेस थी, मैंने दोपहर पूछा तो भी सब। आधी कहते हमारी दोपहर को क्लास है, आधी कहते हमारी सुबह क्लास है। कोई भी लेकिन आज अवेलेबल भी नहीं पूरे बाकी स्टूडेंट डेज में। 8 फ्राइडे हैं। को तो क्योंकि क्लासेस होती नहीं है ना।
मंडे टू थर्सडे ज्यादा अदारे जो है वो क्लास लेते हैं 4 दिन, इस वजह से फ्राइडे सब फ्री होते हैं। मैम नहीं, मैं आपने वैसी बात कर रही हूँ कि आज भी पूरे स्टूडेंट नहीं आए क्लास में, सिर्फ वो 8 तो आए हैं। हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो ना, मैंने जो कह दिया था कि मैं नेक्स्ट जुमे भी नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है जी उनको हो गई हो। चलिए जी, अब मुझे इसको मुकम्मल करने दें, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। अल काजी बा, अल काजी ब, बा नहीं करना, अलिफ नहीं बनाना हमने, और अल का जी बी, अल फा तिहा, फातिहा, अल्फातिहा अल अल्फातिहा फातिहा, और अल फा फातिहा तिही। अल-सालिहा। मैम आपने कुरान का क्लास का मेंशन किया था ना लास्ट टाइम। कौन सी कुरान की क्लास? आप कुरान में एंटर हो गए थे ना दूसरी क्लास में, ये सब बोलने कुरान पढ़ा रहे हैं। जी जी, मैं पढ़ा रही हूँ। मैम इसी इसी सिलसिले में अभी क्लास नेक्स्ट कोई क्लास शुरू हुई है ना? नहीं बेटा, वो तो मेरी चार बहुत अरसे की, कोई 4 साल से शुरू है। हम कुरान को ग्रामेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक वर्ड को ग्रामेटिकली हम देखते हैं। वो तो बहुत। आप कह रहे थे अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन हो जी जाऊं, जी तो बिल्कुल, आप मेरी लिख। तो क्लासें, आप 5 की 5 लेना चाहो 5 की 5 लो, मैंने तो किसी को कभी भी नहीं रोका। अगर बिगिनिंग के लिए कुछ हो, बिगिनर्स के लिए। अभी बेटा मुझे इसको मुकम्मल कर लेने दें बेटा, इन्फॉर्मेशन आप बाद में ले लें, मेरा हाथ फिर रुक गया है। जी जी। असौ ली, अल-सालिहा असौलिहा, असौ ली ही, अल कातिबा, अल कातिबी। अल कातिला, कातिला, अल कातिली, अल अन्नासिरा, नून शमसी हरफ है, अन ना सीरी। मैम इसमें से एक मिसल। चलिए कॉन्सेप्ट ही देना है मैंने बेटा आपको। जी असौदिका, अल्फालिहा 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 दो मिसल। असौदिका, मकसद आपको समझाना है सिर्फ, वो आपको समझ आ गई है। जी अस सौ दिकी, अल हदीदा, अल हसीदी। क्लियर हो गया आप लोगों को?
अब एक नकिरा का आपका नस्बी और जरी है, और एक मारिफा का नस्बी और जरी है, और राइट साइड पे हमारा रफ़ई हालत है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों हालतों में ये सब इस्म अल्फाज हैं। आपको ये याद रखना है कि इसकी शेप फाइल या मफूल की है, मगर ये नॉर्मल इस्म के अल्फाज हैं। इनको हमने एज एन इस्म लेना है। ठीक है, और अब फाइल और मफूल हम बनाएंगे जब जिसके तहत इसको ज़रूरत होगी, इनकी एराब को देख के। ठीक हो गया? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर अब हम इनके पूरे पूरे नक्शे बनाएंगे, यानी कि पूरी जो हर इस्म की 6 शक्लें होती है ना, पता है आपको हर इस्म 6 शक्लों में होता है। वाहिद, तस्निया, जमा, 3 मुजक्कर और 3 मुअन्नस। जब हम सांचा बनाएंगे तो अब हम इस तरह से इनको लेके बनाएंगे। वाहिद, तस्निया, जमा, मुजक्कर की 3 शक्लें और मुअन्नस की 3 शक्लें। कोई दुआ पढ़ दे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? जी मैम, ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you.